राहुल की आंखों में उदासी थी, दिल में अधूरा सा सुकून। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, बस एक मेरी मोहब्बत ही न समझ पाए तुम, बाकी मेरी हर गलती का हिसाब रखा है तुमने। राहुल और सिया की कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। राहुल एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था, जबकि सिया नटखट और चंचल लड़की। वे पहली बार एक डिबेट प्रतियोगिता में मिले थे, जहां दोनों ने एक दूसरे का जमकर विरोध किया था। लेकिन यह बहस ही उनकी दोस्ती की नींव बन गई। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होने लगी। राहुल को सिया की हर बात अच्छी लगने लगी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मासूमियत। सिया को जब भी कोई परेशानी होती, वह सबसे पहले राहुल से ही शेयर करती। लेकिन राहुल सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में बसी उदासी को सिया महसूस नहीं कर पाई। उसने सिर्फ यही कहा, कोई बात नहीं सिया, बस तुम खुश रहो। इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। सिया ने एक नए दोस्त, अर्जुन, के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। राहुल ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि उसकी अहमियत कम हो रही है। जब भी सिया किसी और के साथ हंसती, राहुल का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता। एक दिन जब राहुल ने सिया से मिलने की कोशिश की, तो उसने कहा, राहुल, मैं अर्जुन के साथ बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। यह पहली बार था जब सिया ने राहुल को इस तरह टाल दिया था, और फिर यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे सिया को राहुल की हर छोटी छोटी बात में गलती नजर आने लगी। अगर राहुल देर से रिप्लाई करता, तो सिया शिकायत करती। अगर वह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता, तो सिया कहती, तुम बदल गए हो राहुल। राहुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वहीं अब उससे इतनी दूर क्यों हो रही है। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि सिया को खुश रख सके, लेकिन उसके हर छोटे से छोटे कदम का हिसाब रखा जाने लगा। एक दिन राहुल ने सिया से कहा, तुमने मेरी हर गलती गिनी, लेकिन कभी मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। सिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वह बस खामोश रही। समय बीतता गया और आखिरकार राहुल ने खुद को सिया की जिंदगी से अलग करने का फैसला कर लिया। एक शाम उसने सिया को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। सिया, मैं जा रहा हूं, अब और नहीं सह सकता। मैंने तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक दोस्त ही था। मुझे अब इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं बची। सिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राहुल जा चुका था। राहुल की जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन सिया के दिल में एक खालीपन रह गया। वह अब समझ चुकी थी कि उसने क्या खो दिया है। उसे एहसास हुआ कि राहुल ने हमेशा बिना कुछ कहे उसका साथ दिया था, लेकिन उसने कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल अब उसकी जिंदगी से दूर जा चुका था।